हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक और बेहतरीन सीरीज लेकर आ गया हूँ जो कि सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को भी ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो ये कहानी है असल में हमारे हीरो लिन फेंग की, जो अपने पास्ट लाइफ में एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड गॉड हुआ करता था। उसने अपने पावरफुल स्वॉर्ड मार्शल आर्ट्स के दम पर अकेले ही पूरे के पूरे क्यूशू रीजन को डोमिनेट कर लिया था, जिसकी वजह से सभी लोग ही उसको क्यूशू रीजन का सबसे पावरफुल वॉरियर मानने लग गए थे। साथ ही उसको इनविंसिबल स्वॉर्ड मास्टर सु जुआनजुन भी नाम दे दिया था। सु जुआनजुन ने वहाँ पर क्यूशू रीजन का लगभग 1 लाख साल तक रूल किया था, जिसके बाद किसी हादसे की वजह से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद वो वहाँ से पुनः जन्म लेकर एक लोअर रियल में आ गया, जहाँ उसका असली नाम सुई था, लेकिन हम इसको लिन फेंग ही कहकर बुलाएंगे। लिन फेंग ने दोबारा से अपने पिछले लाइफ की मेमोरीज और मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स का यूज करते हुए अपने कल्टीवेशन को दोबारा से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया, जिसके बाद वो सभी के सभी रियल्म्स को डोमिनेट करते हुए इस पूरे के पूरे अजूरे कॉन्टिनेंट का सुप्रीम स्वॉर्ड गॉड बन गया। तो इसलिए अब चले बिना और टाइम जाया कि हमारे लिन फेंग के सुप्रीम गॉड बनने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें क्यूशू रीजन के एक टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की एक भयानक बैटल हो रही थी हमारे हीरो सुजियान के ट्रेजर्स को पाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमारा हीरो मारा जा चुका है। जिसके बाद हमें उस टेंपल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की एक लड़की हमारे हीरो के कॉफिन के सामने प्रे कर रही थी। वो प्रे करते हुए उस कॉफिन के सामने बैठ कर कहती है कि मास्टर, मैं जानती हूँ कि आपने कभी भी उम्मीद नहीं की होगी कि आपके जाने के बाद हालात ऐसे हो जाएंगे। इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहते हैं कि मास्टर सु जुआनजुन है, आपने इस क्यूशू रीजन को अपने दम पर अकेले ही डोमिनेट कर लिया था, जिसकी वजह से सभी लोग ही आपको रेस्पेक्ट क्या करते थे और उन लोगों ने आपको इनविंसिबल स्वॉर्ड मास्टर सु जुआनजुन भी नाम दे दिया। लेकिन अब आपके जाने के बाद सारे की सारी मेहनत बेकार हो चुके हैं। आपका रेपुटेशन भी अब यहाँ पर पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। और दोस्तों, असल में इस लड़की का नाम किनमिंग है, जो कि हमारे हीरो का डिसेबल है। अब यहाँ पर किनमिंग ये सभी बातें कह ही रही थी कि तभी हम वहाँ पर उसके पीछे हमारे हीरो सुजुआन के सोल को भी देख पाते हैं, जो कि अपने डिसेबल किनमिंग की सारी बातें सुन रहा था। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ बाहर से एक ईगल की आवाज आती है, जो अपने सारे फर्नेस को लेकर इसी टेंपल की ओर आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ से एक बंदा उस फर्नेस को लेने के लिए उसका पीछा कर रहा था। हम देखते हैं कि वो गोल्डन ईगल उस बंदे के सभी अटैक्स को डोज करते हुए खुद से कहने लग जाता है कि मास्टर सु जुआनजुन का ये फर्नेस ट्रेजर अब मेरा होगा, बस एक बार मैं इस फर्नेस को उस टेंपल के अंदर पहुंचा दूं। गोल्डन ईगल की ये बात सुनकर वो बंदा उससे कहता है, मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। उस कमीने सु जुआनजुन ने मेरे फादर को मार के उनके सभी के सभी ट्रेजर्स को अपने पास रख लिया है। तो इसीलिए वक्त आ चुका है कि मैं अपने फादर का बदला लेते हुए तुम लोगों से सभी के सभी ट्रेजर्स ले लूं। और इतना कहकर हम देखते हैं कि उस बंदे ने गोल्डन ईगल पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से गोल्डन ईगल तुरंत ही वहीं पर मारा जाता है। उसके मारे जाने के बाद ही हमें सु जुआनजुन की आवाज सुनाई देती है, जो बताता है कि 80,000 साल पहले इस गोल्डन ईगल ने मुझे सर्व करने के लिए 10 दिन और 10 रात तक मेरे मेंशन के आगे नील डाउन करता रहा था, जिसकी वजह से मैंने इससे खुश होकर अपना सर्वेंट बना लिया और उसको काफी सारी कीमती मार्शल स्किल्स भी दे दिया, जिसकी वजह से ये क्यूशू रीजन में काफी ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन अभी इसकी इन हरकतों को देखकर मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे इससे ज्यादा उम्मीद रखनी नहीं चाहिए थी। और अभी सु जुआनजुन वहाँ पर ये सब कह रहा था कि तभी इतने में हम देखते हैं वहाँ पर उसके दूसरे डिसाइपल की उस टेंपल में एंट्री होती है, जो किनमिंग से कहता है कि जूनियर से सर्विस भी कर दो, तुम पिछले 7 दिनों से लगातार मास्टर के कॉफिन के सामने प्रे कर रही हो। वो उस बंदे की ये बात सुनकर किनमिंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो तुरंत वहाँ पर खड़ी होते हुए गुस्से से उस बंदे से कहती है कि मास्टर ने मरने से पहले कहा था कि तुम लोग इस जगह को छोड़कर चले जाना, फिर आखिरकार तुम यहाँ पर वापिस क्यों आ गई। उसकी ये बात सुनकर वो बंदा एक्टिंग करते हुए कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं कि टेंपल के बाहर कितने सारे दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं, मैं यूं ही किसी दुश्मन को अपने मास्टर के जमा किए गए ट्रेजर्स को चुराने नहीं दे सकता। उस बंदे की ये बात सुनकर किनमिंग उससे कहते हैं कि तुम सच क्यों नहीं कह देते कि तुम वो ट्रेजर खुद के लिए हासिल करना चाहते हो। किनमिंग की ये बात सुनकर वो बंदा भी हंसते हुए उससे कहता है कि तुम तो सच में यहाँ पर काफी ज्यादा समझदार हो, अब जब तुम्हें यहाँ पर मालूम हो ही चुका है कि मेरा मकसद क्या है, तो इसीलिए तुम भी तुरंत ही मास्टर को वो 9 हेल्थ डिवाइन स्वॉर्ड मेरे हवाले कर दो। और ये कहते साथ ही वो बंदा अपने साथियों को इशारा करते हुए सीधा ही किनमिंग पर हमला करवा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर किनमिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसने तुरंत ही वहाँ पर उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक करते उन दोनों को वहाँ पर जान से मार दिया था, जिसके साथ ही उसने उस बंदे पर भी एक जोरदार हमला करके उसको भी टेंपल से बाहर फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो बंदा वहाँ पर थोड़ा सा घायल हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर किनमिंग भी अपने स्वॉर्ड को लेकर टेंपल से बाहर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही हमारे हीरो सु जुआनजुन के डिसेबल्स है, इसीलिए इन दोनों के पास ही बहुत ज्यादा कमाल के मार्शल आर्ट स्किल्स है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी खतरनाक लेवल की फाइट होना शुरू हो जाती है, जहाँ वे दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर किनमिंग ने अपने एक बहुत ही पावरफुल स्किल को एक्टिव कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो लगातार उस बंदे पर काफी ज्यादा तेजी से हमला करते हुए अपने स्वॉर्ड को उसके आर पार कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पर बहुत ही बुरी घायल हो गया था। वो उसकी यह हालत देखकर किनमिंग उससे कहती है कि भाई मुझे माफ कर देना, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा से रास्ता करना पड़ गया। वही दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि उस बंदे के कुछ साथी उसको लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, ताकि वो लोग उसकी जान बचा सके, जबकि बाकी क्या थे वही पर ही रुकर किनमिंग से फाइट करने की कोशिश करते हैं। ये
देखकर किनमिंग ने दोबारा से अपने उसी पावरफुल स्किल को एक्टिव कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी स्पीड दोबारा से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते उसने वहाँ पर उन लोगों से बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया था, जो देखकर बाकी के बचे हुए लोग उससे काफी ज्यादा घबराने लग गए थे। इसलिए वो लोग वहाँ पर तुरंत ही किनमिंग से माफी मांगने लग जाते हैं, जो देखकर किनमिंग ने भी उन लोगों को माफ कर दिया था और उन लोगों को उसके लिए काम करने को कह दिया था, जिसके बाद वो दोबारा से टेंपल के अंदर चली गई थी। इसके बाद हम टेंपल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किनमिंग उस टेंपल के कॉफिन के पास आने के बाद कहती है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने आपके कॉफिन की लगातार 7 दिनों तक दुश्मनों से हिफाजत की है, जिसकी वजह से मेरा मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है। लेकिन इसी के साथ मास्टर मैं आपके 9 डिवाइन स्वॉर्ड को आपके कॉफिन में यूं दफन होने नहीं दूंगा, इतने कीमती ट्रेजर को यूं वेस्ट किया नहीं जा सकता। इतना कहकर हम देखते हैं कि किनमिंग ने उस कॉफिन को ओपन कर दिया था, जिसके साथ ही वहाँ पर हमारा हीरो भी मुस्कुराने लग गया था। दूसरी तरफ उस कॉफिन को ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि किनमिंग बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उस कॉफिन के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं था। उस खाली कॉफिन को देखकर किनमिंग हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये कॉफिन यहाँ पर खाली कैसे हो सकता है। मास्टर सुजुआनजुन का 9 हेल्थ डिवाइन स्वॉर्ड कहा गया, साथ ही साथ उनकी यहाँ पर डेड बॉडी भी मौजूद नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है, और ये कहकर वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होने लग जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमारा हीरो सुजुआनजुन मुस्कुरा के वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तब तक तुम लोग यहाँ पर जिंदा रहोगे, जब तक कि मैं यहाँ पर वापस ना आ जाता। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि हमारे हीरो की सोल वहाँ से गायब हो गई थी, जिसके बाद हमें बहुत सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्या लोअर रियलम के अंदर एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस घर के अंदर से एक लड़का बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि असल में होता है हमारा हीरो सुजुआनजुन है, लेकिन हम इसको लिनफेंग कहेंगे। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर के हमारा हीरो लिनफेंग अपने साली को लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन इसी के साथ साथ वो वहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी भी दिखाई दे रहा था। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर उस मेंशन से 2 डिसेबल्स भी बाहर आ गए थे, जो लिनफेंग को देखकर कह रहे थे कि अरे ये तो लिनफेंग है। जिसके बाद हमें इन दोनों के बातों से मालूम चलता है कि लिनफेंग असल में किंजू स्वॉर्ड मेंशन के आउटर गेट का एक फेमस डिसेबल हुआ करता था, लेकिन 1 साल पहले उसके साथ एक हादसा हो गया, जिसमें उसने अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन पावर्स खो दी, जिसकी वजह से इसको किंजू स्वॉर्ड मेंशन से बाहर निकाल दिया गया था। जिसके बाद इसकी सारी वेन फैमिली की एक खूबसूरत लड़की मिस लिंजाओ से हो गई, जो कि मार्शल आर्ट्स में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इसके साथ शादी करने की वजह से बेचारी मिस लिंजाओ की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी एक कचरे से करवा दी। अब यहाँ पर इन दोनों की ये सब बातें हमारा लिनफेंग भी सुन रहा था, जिसे सुनकर उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन फिर तभी वो शांत होते हुए खुद से ही कहता है कि वैसे भी ये दोनों यहाँ पर गलत नहीं कह रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं यहाँ पर सच में बेकार हो चुका हूँ, मुझ में यहाँ पहली वाली पावर्स नहीं है। और इतना कहते ही हमें 1 साल पहले वाली वो रात दिखाई जाती है, जिस रात लिनफेंग ने अपने सारे के सारे पावर्स को खो दिया था। हम देखते हैं कि लिनफेंग अपने घर बैठकर कल्टीवेशन के लिए रेडी कर रहा था, क्योंकि कल के दिन किंग्स स्वॉर्ड मेंशन के अंदर एक स्वॉर्ड टेस्ट होने वाला था, जिसको वो पास करना चाहता था, ताकि वो प्रमोट होकर किंग्स स्वॉर्ड मेंशन के इनर गेट में जा सके। और लिनफेंग असल में यहाँ पर ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो अपने माँ के कातिल का पता लगा पाए, क्योंकि कुछ सालों पहले उसकी माँ को किसी ने जान से मार दिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लिनफेंग जब अपना कल्टीवेशन कर रहा था, तो तभी इसी बीच उसके पास लाइफ की 9 हेल्थ डिवाइन स्वॉर्ड उसके कल्टीवेशन के बीच में आ जाती है, और उस 9 हेल्थ डिवाइन स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से लिनफेंग की बॉडी उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाती है, और इसी वजह से वहाँ पर लिनफेंग के इंटरनल मेरिडियंस बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लग जाता है। और दोस्तों इस दिन के बाद से हमारे लिनफेंग ने अपना कल्टी पावर्स खो दिया, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया गया, जहाँ लिनफेंग सोचते हुए खुद से ही कह रहा था कि अब 1 साल का समय गुजर चुका है, मैंने काफी हद तक 9 हेल्थ डिवाइन स्वॉर्ड के फर्स्ट सील को भी ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से मैं उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी को अब एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ, और 9 हेल्थ डिवाइन स्वॉर्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से धीरे धीरे करके मेरे पास लाइफ की मेमोरीज भी मेरे पास वापस आ रही है। और अभी वहाँ पर लिनफेंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी इतने में वहाँ पर उसकी साली भी उस मेंशन से बाहर आ गई थी, जिसका नाम असल में लिंगसी है। लिंगसी को वहाँ पर देखकर लिनफेंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, और वो उसे आवाज देते हुए उसके पास बुलाने लगा था। अब वहाँ पर अपने जीजू को देखकर लिंगसी भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और वो तुरंत ही उसके पास आकर उससे बात करने लग गई थी। यहाँ पर लिंगसी के बातों से हमें मालूम चलता है कि असल में लिंगसी हमारे लिनफेंग के साथ काफी ज्यादा अच्छा बर्ताव करती है, नहीं तो लिंगसी के फैमिली के अंदर उसके फादर के अलावा लिनफेंग के साथ कोई भी अच्छे से बर्ताव नहीं करता है, क्योंकि लिनफेंग अब एक कचरा बन चुका है। और दोस्तों आप सभी को यहाँ पर ये मालूम ही होगा कि कल्टीवेशन के दुनिया के अंदर अगर आप सभी को रिस्पेक्ट हासिल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल होना होगा। जिसके बाद लिनफेंग और लिंगसी वहाँ से घर की तरफ जाने लगे थे। और दोस्तों साथ ही एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, असल में हमारा हीरो लिनफेंग वैन फैमिली का दामाद है, जिसकी वजह से वो वैन फैमिली के अंदर ही रहता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों आप सभी को ये न्यू सीरीज कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक जरूर कर देना, ताकि इस वीडियो की रीच थोड़ी सी बढ़ जाए, जिससे मैं भी इसके आगे के एपिसोड ला पाऊँ। खैर जब तक के लिए बाय।